नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अटैच जितने भी संबंधित महाविद्यालय कॉलेज हैं उनमें यूजी और पीजी की जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ के, उनका पेपर का पैटर्न क्या होता है, कितने नंबर का पेपर आता है, पेपर किस लैंग्वेज में लिखना होता है, यानी ओवरऑल हम पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको हम क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे कि भाई किस प्रकार का पेपर रहता है और किस प्रकार आपको उसे लिखना होता है। सारी बातें हम डिटेल में एक एक करके बताएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक जानकारी मैं आपको और भी देना चाहता हूं, और मेरी जानकारी क्या, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डिटेल में चीजों को जानना है तो प्लीज एंड तक जरूर दिखेगा, वरना कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, तो आज भाई हम यूजी पीजी के जितने भी यहाँ पे कोर्सेज हैं उनके पेपर पैटर्न की बात करने वाले। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चंस क्या है भाई, ये ऐसे सवाल है जो आपके द्वारा पूछे गए हैं। आप भाई आप लोग जानना चाहते हैं, अब आप सब ये जानना चाहते हैं क्या कि सर एग्जाम रिटन होगा या एमसीक्यू होगा, आप सब सभी जानना चाहते हैं। उसके बाद आपकी इच्छा ये है कि सर पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, या एग्जाम में पासिंग मार्क्स क्या है, सर एग्जाम कितने घंटे का होगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे, और साथ ही साथ माइनर को लेकर के जो है मेजर को लेकर के, और जो है को करिकुलर को लेकर के आपके मन में डाउट होगा कि सर को करिकुलर का पेपर कैसा होगा, मेजर का पेपर कैसा होगा, माइनर का पेपर कैसा होगा, तो उसकी भी चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके आपका आंसर देता चल रहा हूं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद देखिए मैंने पूरा पेपर का पैटर्न, देखिए यहाँ पे पूरा पेपर का पैटर्न समझाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को समझेंगे तो मेरे ख्याल से डाउट की स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाई मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिखा है ताकि क्वेश्चन वाइज क्या होता है ना, चीजों को समझने में आसानी होती है। अब जो आप जानना चाहते हैं कि सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, सर मेरा थर्ड सेमेस्टर है, सर मेरा फिफ्थ सेमेस्टर है, ठीक है, तो आप जान लीजिए कि आपके एग्जाम्स रिटन होने, यानी कि आपका एग्जाम क्या होगा, रिटन का मतलब लिखित होगा, और मेरे ख्याल से 28 पेज का कॉपी रहता है, 28 या 32 पेज का जो है रहता है, मोस्टली जो है 28 का ही जो है आपकी आंसर शीट रहती है। ठीक है, अब एग्जाम रिटन होगा, उसका हम आपको पेपर भी दिखाएंगे। ठीक, अब पेपर किस लैंग्वेज में होगा तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि पेपर का जो लैंग्वेज रहता है ना, देखिए पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, यानी कि इंग्लिश भाषा में भी आप पेपर को दे सकते हैं और हिंदी भाषा में। हालांकि मैं एक सुझाव देना चाहूंगा जो हमारे बीएससी के अभ्यर्थी और बीकॉम के, बीए में भी तो आप हिंदी में तीनों साल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे बीएससी के अभ्यर्थी हैं मेरा आपके लिए सुझाव है कि आप इंग्लिश में प्रीफर करिए। ठीक है, हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर तक ना सबको छूट होती है, मैं अगर आपसे कहूं तो इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर तक सभी को छूट होती है कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, और जो लोग बीएससी कर रहे हैं और आपको ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि आपको आगे पढ़ना है, तो इंग्लिश में ही अपने आप को आप ट्रांसफॉर्म करिए। हालांकि जो लोग एमए के हैं तो आप चाहे तो हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं, हालांकि चॉइस आपकी है एक आध दो सेमेस्टर तक, लेकिन अपने आप को आप इंग्लिश में ढाल लेंगे तो मार्क्स भी अच्छे आते हैं और आगे के लिए फ्यूचर के लिए आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि जो बीए के बच्चे होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसी का मतलब क्या है कि वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे बीएससी कोर्सेज के, बीकॉम के या अलग अलग कोर्सेज के, लॉ वगैरह के, तो आप अपने आप को इंग्लिश में लेके आइए। एक सेमेस्टर तक आपकी इच्छा हिंदी में लिख सकते हैं, आपको छूट रहती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका यूजी पीजी में कोई भी कोर्स है तो दोनों लैंग्वेज में पेपर भी लिखा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, या आप उसको हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में, एक भाषा में लिख सकते। ऐसा नहीं है कि आधा क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया और आधा हिंदी में, ऐसा नहीं करना आपको। भाई पेपर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए हमारे पास पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे समझिए आप, अब क्या है यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 5। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है प्लेटो का, और ये क्या लिखा है, स्टेट इंडिविजुअल हैव रीड लार्ज प्लेटो, तो ये इंग्लिश में भी है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा। और आपकी इच्छा है या तो आप टोटल इंग्लिश में भाई लिख लो, टोटल इंग्लिश में, या फिर आप टोटल हिंदी में लिखो। ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश मत लिखिएगा, आप या तो इंग्लिश में पूरा लिखो या हिंदी में पूरा लिखो, ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आइए कि सर एग्जाम में पासिंग मार्क्स क्या, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं सर एग्जाम में पास होना है, तो देखिए भाई आपका एग्जाम 75 मार्क्स का होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 75 मार्क्स का, और अब 75 में से 33% आपको लाना होता है पास होने के लिए। अब 75 का 33% कितना होता है ये आप निकाल लीजिएगा। क्लियर, अब आइए
कि एग्जाम कितने घंटे का होता है और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपका एग्जाम 3 घंटे का होता है और क्वेश्चन आपके, मैं अभी आपको पेपर का पैटर्न बताऊंगा तो वहां पे आप देख लेंगे। उसके बाद माइनर, मेजर और को करिकुलर की बात आ रही है। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि मेजर पेपर का मतलब क्या होता है। मेन सब्जेक्ट, सपोज मान लीजिए कि मैं आपको अगर समझाना चाहूँ, मान लीजिए आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट लिया है, उसी को हम लोग मेजर बोलते हैं। मान लीजिए आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तो आपने जुलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री लिया है, तो उसको हम लोग मेजर बोलते हैं। कहने का मतलब जो आपका 3 मेन सब्जेक्ट होता है उसको हम मिला जुला के ये कह सकते हैं कि मेजर सब्जेक्ट है। और हमारे जो पीजी के अभ्यर्थी हैं उनका तो सारा पीजी ही है, मतलब सारा पीजी में सारा मेजर ही है, सारा इंपॉर्टेंट ही है। एक आध आपका माइनर वगैरह का पेपर होता है जो ऑप्शन पेपर लिखा होता है, तो अब आप समझ जाएंगे। जो कि पीजी वाले थोड़ा सा मेच्योर होते हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन मेजर पेपर की मैं चर्चा डिटेल में करूंगा। हाँ, मैं एक काम करूंगा, जो माइनर पेपर, क्योंकि देखिए माइनर पेपर का मतलब क्या होता है ना, कि जो आपके माइनर पेपर होते हैं वो डिपार्टमेंट के ऊपर और अपने अपने कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार पेपर को लेना चाहते हैं। लेकिन विद्यापीठ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विद्यापीठ मेजर का वो को करिकुलर का पेपर लेता है। जो को करिकुलर, मान लीजिए किसी बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, फूड न्यूट्रिशन और हाइजेनिक है, तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें आपका एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू पेपर होगा फूड न्यूट्रिशन और हाइजेनिक में। ठीक है, मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में सही बच्चों का यही रहता है। ठीक है, बाकी मैं इन तीनों को लेकर के सेपरेटली एक वीडियो फिर से बना दूंगा, लेकिन आज मैं जो स्पेशली चर्चा कर रहा हूँ वो मेजर की, यानी कि मेजर जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मेन विषय है, उसका पेपर कैसे आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी माइनर और को करिकुलर का मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से डाउट क्लियर है। अब अगले पेज पे आइए। अब देखिए भाई, यहाँ पे मैंने कुछ और बातें लिखी हुई है, सारी बातें मैंने लिखी हुई है, एक एक करके समझाऊंगा। और इस पूरे पेपर पैटर्न को समझना जरूरी है, क्योंकि आपका यूजी कोर्स या पीजी कोर्स हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ कि देखिए, जो बच्चे बीएससी मैथ फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो बच्चे बीएससी बायो फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो बच्चे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो बच्चे बीएससी नहीं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आपके लिए हमारा एक बैच रन कर रहा है नॉर्थ 3.0। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कोर्स 2000 रुपए का था, इस समय दिवाली के ऑफर पे इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया। बच्चे बहुत सारे बच्चे जो है रिक्वेस्ट करते हैं, सर इसको एक्सटेंड कर दीजिए, तो हम लोगों ने इसको 20 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया। कहने का मतलब ये कि अगर आप 20 नवंबर तक हमारे इस बैच के साथ इनरोल करते हैं, ठीक है, 20 नवंबर तक, तो आपको मात्र 600 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, आपको वहां पे प्रीवियस पेपर मिल जाएगा, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और यूनिट वाइज क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। कहने का मतलब फुल फ्लेज प्रिपरेशन मात्र 600 में आपको करा दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए करना क्या है भाई, कि आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे जब आप डीएनएस एजुकेयर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। देखिए, अब थोड़ा सा ये ब्लर हो गया, मतलब नेटवर्क इश्यू है। तो यहाँ पे आप आओगे, जब हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, लिंक के माध्यम से ही आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और कैसे कोर्स परचेस करना वहां पे बताया गया है। जब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, आप लिखा है भाई बीएससी मैथ फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी बायो फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी जी फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। और कंटेंट भी, अगर आप बीएससी मैथ का फुल देखना चाहो तो आप बीएससी मैथ का भी देखो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 327 कंटेंट है। आप खोल के देखोगे, देखिए यहाँ पे सपोज फिजिक्स का कंटेंट है, केमिस्ट्री का कंटेंट है, मैथ का, स्टेट का, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, मात्र 600 में। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, जुलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री भी है, एजी में सारे सब्जेक्ट हैं, आपके बीकॉम में आपके सारे अकाउंटेंसी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप देख करके अपने हिसाब से उसको परचेज कर सकते हो। अब आओ आप इस व्हाइट बोर्ड पे, हम लोग क्या समझ रहे थे। ठीक है, तो आप 20 तक जो है 20 नवंबर तक ऑफर है, उसके बाद फिर कोर्स आपका वही 1200 रुपए में हो जाएगा। तो आप इसको परचेस कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर भी है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 63879867, इस पर कॉल कर लीजिएगा। और आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं, और व्हाट्सएप करके आप ऐप का लिंक लेकर डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये बातें हो गई। अब आइए हम मेन बात पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। चूंकि देखिए, ये इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है भाई। बहुत सारे बच्चों का था कि सर पैसे की कमी है, तो अब तो बच्चा ले सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स भी पास है, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जनवरी में आपके एग्जाम्स होंगे एनी हाउ। ठीक है, अब आइए हम एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा। आइए हम आपको चीजों को समझाते हैं। सपोज यहाँ पे आइए, सबसे पहले देखिए, 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। ये आपका यूजी कोर्स है, पीजी कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। 3 घंटे का एग्जाम होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 25 मार्क्स क्या रहता है कि आपका इंटरनल रहता है, यानी कि आपके असाइनमेंट पे, आपके अटेंडेंस पे, आपके प्रोजेक्ट पे, आपके फाइल पे, आपके प्रोजेक्ट वगैरह पे, तो वो आपको कॉलेज देता है। 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपका पेपर कैसा होगा, रिटन, यानी कि लिखित परीक्षा होगी। और 28 पेज का मेरे ख्याल से वो रहती है आंसर शीट, यानी कि कॉपी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ब्लू पेन और आपको यहाँ पे ब्लैक
पेन यूज करना पड़ता है। ब्लू से आप हेडिंग लिखते हैं और जो है ब्लू से मार्क करिएगा आप लिखते हैं और ब्लैक से क्या करते हैं हेडिंग देते हैं। तो ब्लू और ब्लैक दोनों पेज का आपको यूज करना होता है। लेकिन स्पेशली जो बच्चे हमारे यूपी कॉलेज के होंगे, यूपी कॉलेज में किसी एक पेन से ही लिखना अलाउ है, तो आप ब्लू पेन से ही लिखिएगा। यूपी कॉलेज का अगर आप छात्र हैं तो आपको ब्लैक पेन नहीं यूज करना है। लेकिन अगर आप काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस के छात्र हैं या काशी विद्यापीठ से अटैच किसी भी महाविद्यालय में, हरिश्चंद्र वगैरह किसी भी महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं अटैच कॉलेज में, तो आप ब्लैक ब्लू दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन यूपी कॉलेज के बच्चों को केवल एक पेन अलाउ है, ठीक है, तो उसको आप जान भी सकते हैं और टीचर भी आपको बता देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा भाई, तो 3 टाइप के क्वेश्चन पेपर रहेगा आपको, मतलब सॉरी एक क्वेश्चन पेपर में 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक, उसमें एक होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब उसमें क्या होगा कि 5 ठो सवाल आएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आएगा और उन पांचों क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा, 5 क्वेश्चन करोगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 10 मार्क्स का ये पूरा रहेगा। यानी कि अगर आपका पांचों क्वेश्चन सही होता है तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भाई रिटन एग्जाम में तो होगा ही नहीं। उसके बाद उसको 50 वर्ड्स में लिखना होता है। कभी कभी क्या होता है एक लाइन में लिख सकते हैं, या कोई एक जो है डिफिनेशन है, एग्जाम्पल है, तो उसको आप 50 शब्द का होता है कि 4 से 5 लाइनों में लिख सकते हो। ठीक है, तो 50 वर्ड्स में लिखना होता है। तो 5 क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट में और पांचों के पांचों करने होंगे, ऑप्शन नहीं रहेगा। दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या होगा कि 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन आपका आएगा आपके प्रश्न बी वाले में, सेक्शन बी में, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसको हम लघु उत्तरी बोलते हैं, इसको अति लघु उत्तरी बोलते हैं हिंदी में, यानी कि छोटे में, इसको लघु उत्तरी बोलते हैं और इसको दीर्घ उत्तरी बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले में 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन केवल अटेम्प्ट आपको 5 करना है, यानी कि 5 अटेम्प्ट करोगे, एक क्वेश्चन सही करोगे तो 5 नंबर, यानी कि 5 बचे 25 नंबर का, ये हो गया 25 मार्क्स का। और 100 शब्दों में, यानी कि तकरीबन 1 से 1.5 पेज में आपको उसका आंसर देना होता है। समझ गए आप लोग? आगे देखिए, अब एक आता है क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा, उसमें भी 8 क्वेश्चन आएगा, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा केवल 4 ही क्वेश्चन करना है। सपोज करिए कि आप 8 यूनिट आपके किसी पेपर में है, अगर आप 4 यूनिट भी प्रिपेयर कर लिए तो ये 4 क्वेश्चन तो कर जाओगे लॉन्ग वाला, क्योंकि हर यूनिट से क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा। ठीक है, हालांकि मैं कैसे एग्जाम में अच्छा लिखते हैं, कैसे कॉपी लिखते हैं, कितने शब्दों में लिखते हैं, कैसे आप शॉर्ट ट्रिक तरीके से तैयारी कर सकते हो, कैसे आप कम पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हो, इसका भी मैं आपको वीडियो बना के लाऊंगा जल्दी। लेकिन अभी नहीं, अभी आप पूरी पढ़ाई करिए। ठीक है, अब भाई 8 क्वेश्चन वेरी जो है नहीं लॉन्ग में आ गया, अब उसमें भी केवल आपको 4 करना है। 4 का मतलब क्या है भाई, केवल 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 छोड़ देंगे, उसमें 4 जो आ रहा है उसको कर लोगे आप। उसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन सही करोगे 10 नंबर मिलेगा, यानी कि 4 दाम में 40, यानी कि 40 नंबर का ये रहेगा। इसको 400 शब्दों में, यानी कि तकरीबन 4 पेज में इसको आपको लिखना होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पूरा इस पेपर के पैटर्न को आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद कोई डाउट होना तो मेरे ख्याल से नहीं वो बनता है, अगर होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में उसको रिजॉल्व कर दूंगा। अब आइए अभी पेपर समझिए। ये तो ऑफर था और आपकी इच्छा है, आप चाहे तो इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दी गई। अब आइए, जहां पे मान लीजिए ये पीजी का है, अब आप देखिए 75 मार्क्स का पूर्णांक लिखा हुआ है, 3 घंटे की परीक्षा लिखी हुई है। ठीक, अब देखिए ये देखिए लिखा है 50 शब्दों में, देखिए वेरी शॉर्ट वाला लिखा है कि नहीं? ठीक है, वेरी शॉर्ट। अब देखिए आगे, अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये देखिए, अब देखिए जो है बी वाला लघु उत्तरी प्रश्न में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें भी देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखा ना, देखिए 100 शब्दों में लिखा हुआ है, जो है एनी 5 8 क्वेश्चन आएगा, 5 करना होगा। ठीक, ये क्वेश्चन रहेगा, देखिए 5 5 25, ये भी देख लीजिए। ठीक, अब देखिए ये भी है आपका। अब यहाँ पे आगे देखिए दीर्घ उत्तर, यानी कि लॉन्ग वाला, देखिए 4 टू करना है, 8 टू क्वेश्चन रहेगा, 4 टू ही करना है और 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, और 400 शब्दों में लिखना होता है। वैसे आप यूजी कोर्स का मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यूजी कोर्स का, देखिए ये फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, फिजिक्स का पेपर है, 75 मार्क्स, 3 घंटा, और देखिए सेम सिचुएशन वही है। देखिए हाँ देखिए एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ये यूपी कॉलेज का पेपर है, ये उदय प्रताप कॉलेज का थोड़ा सा चेंज रहता है, लेकिन उदय प्रताप कॉलेज में भी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, चूंकि ये उदय प्रताप कॉलेज यूपी कॉलेज का पेपर है। ठीक है, तो यूपी कॉलेज का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है ना कि 5 गुना मतलब 7 गुना 14 के 7 क्वेश्चन रहता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, बस थोड़ा सा अंतर है, क्वेश्चन कम सा। देखिए अब यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरी आ गया यूपी कॉलेज का, देखिए उसमें 12 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 है और आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है और ये सब चीजें हैं। ठीक है, यूपी कॉलेज थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, तो बच्चे आप लोग लाइब्रेरी से अपने जो है पेपर निकलवा लीजिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में आ सकते हैं कि भाई अगर आपका मेन कैंपस है काशी विद्यापीठ के, या फिर काशी विद्यापीठ से अटैच कोई कॉलेज है,
ठीक है। तो सब में जो मैंने पहले बताया पेपर का पैटर्न वही रहेगा, लेकिन यूपी कॉलेज चूंकि ऑटोनॉमस कॉलेज है, स्वशासित महाविद्यालय, थोड़ा सा उसका नियम बदलता रहता है। तो वो हो सकता है कि यूपी कॉलेज पेपर का पैटर्न चेंज कर सकता है, तो वो आप पता कर लेंगे लाइब्रेरी से, ठीक है। तो यही चीजें रहती है, ठीक है। देखिए बाकी बच्चों अगले वीडियो में एक और वीडियो मैं लेके आऊंगा बहुत जल्द, एक हफ्तों के अंदर। उस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे आपको कम दिनों में सिलेबस कवर करना है, और हम आपकी कैसे तैयारी करवाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ कहां से आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, कहां से आपको नोट्स मिल सकता है, या किस प्रकार डीएनएस आपकी हेल्प करेगा, उस आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। हालांकि इस वीडियो में आपको बताने वाला था, लेकिन जो कि बच्चों अभी कुछ चीजों का जो है प्रयास चल रहा है, जो कि भाई सारे पेपर्स तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम पेपर को कलेक्ट कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मैं पेपर आपको दे दूंगा और हमको पेपर नहीं मिला, इसलिए हम थोड़ा और समय ले रहे हैं। कुछ कुछ पेपर हमारे पास आ चुके हैं, कुछ कुछ और पेपर जब हम कलेक्ट कर लेंगे तो अनाउंसमेंट करेंगे अगले वीडियो में, तो आपको हम बताएंगे कहां से हम आपको क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं फ्री में, कहां से आपको हम नोट्स दे सकते हैं फ्री में, और किस प्रकार हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, उन सब की बातें हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। फिलहाल आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, देखिए ताकि आपको अगली वीडियो मिले। बाकी इस चैनल पे भी बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं फ्री में, उसको भी देख लीजिए, और जो बच्चे चाहें कोर्स भी इनरोल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।